सहमत, मैं बहुत बढ़िया सहमत हूँ। मोदी जी आएंगे। अगर भाजपा हिंदुत्व की बात करती है तो सड़कों का निर्माण भी करवाती है, मेडिकल कॉलेजेस भी खुलवाती है। कांग्रेस के साथ साथ गहलोत जी की हवा टाइट हो गई। राजस्थान की जनता बेवकूफ़ है, वो एक टर्म और दे देगी। ये संसद में भी चिल्लाते हैं, ये सड़क पे भी चिल्लाते हैं। अब कल का परिणाम दिखाओ। चुनाव की बात हो रही है, अब चुप रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। चुनावी बिसात के भीतर अगर देखा जाए तो लगातार गर्मा गर्मी भी देखी जा रही है और सियासी बवाल के बीच अगर देखा जाए और समझने का प्रयास किया जाए तो संपूर्ण रूप से बयानबाजी एक अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई है। विधानसभा चुनाव के निर्णय जिस तरीके से आने हैं और उसको लेकर के क्या कुछ है, एग्जिट पोल तो अलग कह रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो गहलोत जी ने कह दिया है साफ तौर पर कि आने वाले समय में अगर बीजेपी का धर्म कार्ड नहीं चलता है तो 5 राज्यों में हम ही आने वाले हैं, और खास करके राजस्थान में। कैसे देख रहे हैं गहलोत साहब के इस बयान को? जब से कल एग्जिट पोल के आने के बाद 6 बजे के बाद जब से एग्जिट पोल के आने शुरू हुए, कांग्रेस के साथ साथ गहलोत जी की हवा टाइट हो गई है। गहलोत जी की राजनीतिक विरासत जो थी वो अंतिम चरण में थी। उन्हें लग रहा था कि एक टर्म और मिल जाएगा, राजस्थान की जनता बेवकूफ़ है, वो एक टर्म और दे देगी। लेकिन राजस्थान की जनता ने, खास करके राजस्थान की महिलाओं ने जिस हिसाब से वोट दिया है और अपनी अस्मिता के ऊपर वोट दिया है, राजस्थान में महिलाओं ने अपने सम्मान के लिए वोट दिया है। राजस्थान में युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ वोट दिया है। राजस्थान में जंगल राज को ख़त्म करने के लिए वोट दिया है। राजस्थान ने विकास की बयार को, जो देश जिस गति से तरक्की कर रहा है और राजस्थान कहाँ अटका हुआ था, उस हिसाब से राजस्थान के लोगों ने वोट दिया। राजस्थान की जनता जाग चुकी थी और ये जान चुकी थी। धर्म कार्ड तो गहलोत जी तो अब बहाना बनाए कि जी मोदी जी ने आके धर्म कार्ड खेला, लेकिन गहलोत जी आप अपना विकास का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए और जंगल राज का भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए कि आपने विकास किया है या भ्रष्टाचार किया है। आपकी जो 5 साल बीते हैं, हाँ। उसमें राजस्थान की जनता किस तरह से त्रस्त हुई थी। लेकिन हर बार आखिर भारतीय जनता पार्टी को धर्म कार्ड का एक एजेंडा क्यों बताया जाता है? क्या आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का एक पैंतरा आजमाती है? जहां भारतीय जनता पार्टी अगर एक बार सत्ता में आ जाए तो उसको सत्ता से निकालना मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि भाजपा धर्म कार्ड को छोड़ के विकास की राजनीति के ऊपर काम करती है, हिंदुत्व की बात नहीं करती है। देखिए, हिंदुत्व अपने मुद्दे पे है, हिंदुत्व अपने मुद्दे पे साथ किसी का नहीं छोड़ती। अगर भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पे काम करती है तो 25-20 एम्स बनाने का भी काम करती है। अगर भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पे राम मंदिर को बनाती है तो गरीब लोगों को आवास के तहत आवास देने का काम भी करती है। अगर भाजपा हिंदुत्व की बात करती है तो सड़कों का निर्माण भी करवाती है, मेडिकल कॉलेजेस भी खुलवाती है, IIT हो, IIMs हो, जितने भी संस्थाएं हैं जो लोगों की जरूरत की चीज़ें हैं। रोजगार पे बात क्यों नहीं करती है? क्या लगता है केवल भाजपा का हिंदुत्व ही कार्ड चलता है? मैं भाई साहब जो बोल रहे हैं ना, हाँ। वो तो अभी पता चल जाएगा जब कल गिनती होगी ना राजस्थान का, पता चल जाएगा किस वजह पे गहलोत साहब ने तो ये बात कह दी है कि अगर धर्म कार्ड चला तो बीजेपी आनी है, धर्म कार्ड नहीं चला तो कांग्रेस आनी है। कांग्रेस तो आ नहीं है, तो कांग्रेस आ रही है, आ गई है। अब आगे क्या? दबे आवाज इनकी जो आवाज दबी है, इसी से आप अनुमान लगा लीजिए। एग्जैक्ट पोल, जिसे हम एग्जिट पोल कह रहे हैं ना, वो एग्जैक्ट पोल है। ऐसे लोगों की दबी जबान ही कैसे संकेत है साहब। ये नहीं कहा जा सकता ना कि हर चिल्लाने वाला ही सही है। मैं यही कह रहा हूँ, आप जाके गहलोत जी को देखिए, ये संसद में भी चिल्लाते हैं, ये संसद में भी चिल्लाते हैं, ये सड़क पे भी चिल्लाते हैं। नहीं मारते ना भैया, ये चिल्ला के जीतना चाहते हैं। अपनी बात रखते हैं, काम किया है, काम बताते हैं, कर्नाटक काम गिनवाते हैं। आप लोगों के खिलाफ जब मणिपुर के ऊपर चर्चा होती है तो भाग जाते हैं पीछे वाले रास्ते से। आगे मोदी जी को 1 महीना तक आवाज नहीं आया था इनका, चोच बंद हो गया था, बंद हो गया था, नहीं पाएंगे, बंद हो गया था आवाज। मोदी जी ने जब बोलना शुरू है कहाँ, ये टिक नहीं पाए, पता नहीं चला मोदी जी कहाँ हैं। संसद में बैठने की बात करते हैं। मोदी जी ने तो बयान दिया था बहुत दिन के बाद, बहुत दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद तुरंत होना चाहिए एक्शन, एक्शन तुरंत होना चाहिए। अब रह गए, मतलब आप ये मानते हैं कि धर्म कार्ड एक एजेंडा चलाती है भारतीय जनता पार्टी? अब मेरे को कुछ नहीं करना है, अब कल का परिणाम दिखाओ। चुनाव की बात हो रही है, अब चुप रहो। कल परिणाम आ जाएगा, कल देख लेना, हो जाएगा ना, परसों आएगा। बैठो, आपकी हड़बड़ाहट, घर बैठोगे, घर बैठोगे, और राहुल गांधी की घबराहट, आपकी हड़बड़ाहट, राहुल गांधी की घबराहट
साफ दिखती है घर बैठे- कांग्रेस किस तरह से विचलित हो उठी है। कर्नाटक का हाल होने वाला है इनका। अच्छा, उसके बाद कर्नाटक, का हाल अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखिए क्या होने वाला है। जब विकास की बात होगी, जब इन देखिए पहली बात, जब इन 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा फूट होने वाला है 4 दिसंबर के बाद। आप देखेगा इनके ऊपर सीट शेयरिंग के ऊपर तो बात नहीं बन पाई, लेकिन लट शेयरिंग के ऊपर जरूर बात बनेगी कि कौन किसके ऊपर लाठी मारेगा, और इंडिया गठबंधन की टूट 4 दिसंबर से स्टार्ट हुई। ठीक है, मतलब पांचों विधानसभा में आप भी देख रहे हैं कि क्या वाकई इस बार वापसी होनी है? मोदी जी आएंगे जी। मोदी जी आएंगे, वो उनकी बात से सहमत हैं आप? पूरी सहमत, तरीके से? मैं बहुत बढ़िया सहमत हूँ। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। आप कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ परिवर्तन की जरूरत है?